और यही व्यू पॉइंट है जहाँ पे सब लोग फोटो खिंचाते हैं। तो अभी हम दर्शन करके आ गए हैं और कल सुबह फिर आएंगे। यहाँ से इस पुल से होकर जाएंगे हम। तो यहीं से आपको सरस्वती माता के दर्शन हो। यहाँ से है वसुधारा 5 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पे पी रहे हैं भारत की प्रथम चाय। यहाँ पर गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया था। दोस्तों वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, होप करती हूँ सब सही होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बद्रीनाथ से। तो अभी जस्ट 4 बजे हम पहुँचे थे, अभी 5 बज रहे हैं। तो 1 घंटा हमने रेस्ट किया और हमने यहाँ पे रूम ले रखा है। तो रूम तो वैसे हमारे रिश्तेदार हैं तो उन्होंने ही दे रखा है, पहले हमने बात कर रखी थी। तो रूम तो बुक था वैसे पहले से ही। तो अभी हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अभी जाते हैं हम मंदिर में दर्शन करने। जस्ट यहीं सामने पे ही है। तो चलो आपको भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ से मंदिर के लिए ना शॉर्टकट है, 10 मिनट का रास्ता। तो हम यहीं से निकलते हैं फटाफट। तो यहाँ से जा रहे हैं हम इस रास्ते को। यहाँ से इस पुल से होकर जाएंगे हम। सामने के पहाड़ों पे देखो बर्फबारी। सामने पे मंदिर दिख गया है यहाँ से। तो पहुँच गए हम मंदिर में। जय बद्री विशाल। मास्टर प्लान का कार्य हो। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। तो दर्शन करते हैं बद्री विशाल जी के, विष्णु भगवान के। और यहाँ नीचे ये गर्म कुंड है, गर्म पानी यहाँ नहा सकते हैं। तो जो भी ये ब्लॉग देख रहा है उस पर बद्री विशाल जी की कृपा हमेशा बनी रहे, स्वस्थ रहे। मंदिर की लाइट देखो चेंज हो रही है, हर बार चेंज हो रही है। ये देखो चेंज हो गई लाइट, आप देखो कैसी हो गई है। हेलो दोस्तों, ब्लॉग का ना नेक्स्ट डे है क्योंकि कल ना 20% बैटरी थी मेरे फ़ोन में और बैटरी कब लो हो गई मुझे खुद नहीं पता चला। सीधे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और हम रूम पे आए और सीधे हम सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी लगी थी। इधर इतनी ठंड लग रही है ना कि बहुत ज़्यादा ठंड, और ठंड की वजह से फ़ोन की बैटरी कब लो हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा, सीधे फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो कल मैंने आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाए थे। तो कल आरती थी इसलिए हम थोड़ा अंदर नहीं जा पाए, बाहर से ही दर्शन किए थे। तो आज हम अंदर जाएंगे दर्शन करने। तो अभी ना हम फिलहाल माणा गांव जा रहे हैं। तो माणा गांव होके फिर वापस आएंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। तो फिलहाल पहले माणा गांव चलते हैं। तो यहाँ बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे है माणा गाँव। यहाँ पे आपको ना सारे वैसे कपड़े कुपड़े सब कुछ मिल जाएंगे, मार्केट है अच्छी सी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बद्रीनाथ में। और आज मौसम की बात करें तो बहुत अच्छी धूप खिल रखी है, पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है क्योंकि पहाड़ों पे ऊपर बर्फ गिरी हुई है। यहाँ करनी गाड़ी पार्किंग, गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगानी पड़ती है। और यहाँ से आगे पैदल रास्ता है। तो जो पैदल नहीं चल पाता है उसके लिए यहाँ पे बास्केट वाले हैं। तो गाड़ी यही है पार्किंग में इधर, और यहाँ से पैदल रास्ता आगे को। और ये है सामने का व्यू। तो माणा गांव में आपको ज़्यादातर हाथ से बुने हुए कपड़े ज़्यादा मिलेंगे। देखो खुद से बुन रहे हैं, ये सब हाथ से बुने हुए हैं। इसका मैंने पैकेट बनाया। हमने भी ब्लॉगर, तो ब्लॉगर टकरा रहे इधर। तो ये ना इनसे डिटेल्स ले रहे हैं कि यहाँ पे ये किस तरीके से बनाते हैं, क्या है। और इस तरीके से आपको बास्केट भी मिल जाएगी यहाँ पे अगर आप पैदल नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई है, गांव वाला रास्ता है वैसे। तो यहाँ पे खुद ही बुनते हैं और खुद ही इस तरीके से देखो इतने प्यारी प्यारी टोपियाँ बुन रखी हैं।
और ये है हमारी पहाड़ी टोपी। और ये यहाँ पे पुलिस चौकी है माणा की। और ये सिर्फ अभी है यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी तो उसके बाद ये पांडुकेश्वर नीचे चले जाएंगे 6 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फुल बर्फ़ पड़ जाती है तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। ये है यहाँ पे गणेश गुफा, तो यहाँ पे जाते हैं हम। तो अभी हम जा रहे हैं गणेश गुफा की ओर। यहाँ पर गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया था व्यास जी के कहने पर। ये यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको दिखाया भी पूरा। तो ओम नमो गणेशाय नमः। पंडित जी बताएंगे यहाँ के बारे में। मतलब उन्होंने मतलब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है गणेश जी को बुलाइए, गणेश जी का ध्यान कीजिए और वही आपके ग्रंथों का, पुराणों का लेखन करेंगे। हाँ। तो फिर गणेश जी को बुलाया व्यास जी ने, और जैसे ही गणेश जी आए उन्होंने कहा देखो जी हम लिख तो देंगे, लेकिन एक बार अगर लेखनी शुरू हो गई, हाँ। लिखना प्रारंभ हो गया तो फिर अंत तक रुकेगी नहीं। सेब है ये, इस पे देखो इतने सारे सेब लगे हुए। सेब है सेब। हाँ अभी पके नहीं है, पकेंगे। तो गणेश गुफा के बारे में पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया है। और इसके आगे पड़ेगी हमें अब ब्यास गुफा। तो माणा गांव में जो लोग रहते हैं वो कम से कम 7-8 गांव के लोग हैं, पर यहाँ पे आके एक ही गांव की तरह रहते हैं। बाकी जब नीचे जाते हैं तो अलग अलग अपने गांव में चले जाते हैं। भारत की अंतिम चाय की दुकान ये है यहाँ पे, ये इधर। व्यास गुफा की जो खासियत है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे महापुराण लिखा गया था। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे पी रहे हैं भारत की प्रथम चाय। यहीं से शुरुआत है, यहीं से शुरुआत है, यहीं पे खत्म है। तो ब्यास गुफा से हम वापस आ गए और भारत की प्रथम चाय की दुकान, वहाँ से भी अब जाते हैं हम सरस्वती नदी की ओर। तो यहाँ से है भीम पुल, तो ये रास्ता जाता है सरस्वती नदी की ओर। तो ये रास्ता जा रहा है अभी सामने सरस्वती नदी की ओर। और ये है यहाँ पे सरस्वती नदी की तरफ का व्यू। और पहुंच चुके भीम पुल। तो यहीं से आपको सरस्वती माता के दर्शन होंगे। यहाँ से गायब हो जाती है, यहाँ से आगे नहीं दिखती है सरस्वती नदी। तो यहाँ से ही आपको सरस्वती नदी दिखेगी। और ये है सरस्वती मंदिर इधर। और ये भीमशिला के नीचे से ही सरस्वती नदी बहती है। और यहाँ से है वसुधारा के लिए ऊपर, और वसुधारा यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल ट्रैक है। तो वहाँ आपको पैदल जाना पड़ेगा। और वसुधारा की जो मान्यता है वो है जो पापी छल कपटी या कुछ रहता है उस पर वसुधारा की जल नहीं पड़ता है, बाकी औरों पे पड़ता है जिसका दिल साफ़ होता है। पर अब तो शायद उस सब पे पड़ता है।
बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव है और वहां पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पहले गणेश गुफा मिलेगी, फिर व्यास गुफा मिलेगी, फिर भीम पुल मिलेगा जहां पे हम अभी है, और फिर सरस्वती नदी, और यहाँ नीचे पे सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम है, और बाकी यहाँ ऊपर है वसुधारा जाने के लिए। तो ये सब आपको माणा गाँव में मिलेगा। सरस्वती नदी से कुछ इस तरीके का नज़ारा है, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही प्यारा है। सामने के पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है और सामने भीमशिला है जिसके नीचे से सरस्वती नदी बह रही है। मैंने एक ये डब्बा ले लिया है और यहाँ नीचे से जल भरते हैं हम। बाकी इनके पास तो वैसे भरे हुए रखे हैं बट बहुत महंगे हैं, तो नीचे से ही लेके आते हैं हम। यहाँ से है रास्ता। अभी कुछ लोग गए थे पर वो कह रहे कि वहाँ पे फिसलन है, तो वो वापस आ गए खाली डब्बा लेके। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं हम ले आ पाते कि नहीं। और इधर जल के लिए ना कोई भी नहीं आ रहा है। अभी जो आए थे वो खाली डब्बा लेके वापस चले गए, तो हम देखते हैं हम ले आ पाते कि नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि हम ले आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना वो बोल रहे कि फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो खाली वापस आ गए। तो पहुँच चुके हैं हम सरस्वती नदी के पास। जय सरस्वती माता। आज हमें सरस्वती माता के दर्शन भी हो गए हैं और इसने भर भी लिया जल यहाँ से। वो पता नहीं क्यों वापस चले गए, यहाँ से ऊपर चले गए हो। तो यहाँ से ऊपर ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, मेरी सांस फूल रही है। तो यहाँ पे ना ये भी बनाने लगे हैं, देखो। हाँ, नीचे से तो ये ऊपर भाग गया फटाफट और यहाँ पे बना रहा है। क्या लगन। यहाँ पे एक इसने भी बनाई, अपनी मनोकामना रखी है। यहाँ पे देखो सबने बनाए हुए हैं। यहाँ से ऊपर है वसुधारा के लिए, बट हम नहीं जा रहे क्योंकि 5 किलोमीटर है, मेरी बस की ना चलने की नहीं है। पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और हम यहाँ से चलते हैं और अभी हमें बद्रीनाथ के भी दर्शन करने हैं। से नीचे जा रहे हैं हम, सरस्वती और अलकनंदा का संगम जहाँ पे है वहाँ पे जा रहे हैं। ये है यहाँ पे, वो सामने से आ रही है अलकनंदा और इधर से आ रही है सरस्वती नदी। यहाँ पे इनका संगम हो रहा है और ये सामने ITBP कैंप है पूरा, इधर तक पूरा। तो सरस्वती नदी आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगी और कहीं भी सरस्वती नदी नहीं दिखती है। और यहाँ से अलकनंदा के साथ मिलके ये आगे अलकनंदा के नाम से ही बहती है और देवप्रयाग में ये भागीरथी से मिलके गंगा के नाम से बहती है। तो गंगा सबसे लंबी नदी है। के घर देखो बिल्कुल पुराने ज़माने के हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये दिख रहा है यहाँ से वसुधारा, ये देखिए, ये जो यहाँ से धारा बह रही है ना, ये है वसुधारा। ये देखो कितनी दूर है। तो पहुँच चुके हैं हम पार्किंग में। तो आंटी लोग देखो इस तरीके से हाथ से बुनते हैं और ऐसे दुकानों में रख देते हैं। यहाँ पे सारी यही दुकानें मिलेंगी आपको, इनकी खुद की मेहनतें होती है ये। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आंटी से हमने एक ये पट्टा लिया है 100 रुपए का। ठीक लग। हाँ, अच्छी लग रहा है। डबल आगे, फिर ये आगे और ये डबल बुनना है, ये डबल बुनना। तो माणा गांव से हम निकल गए हैं और माणा गांव है तिब्बत सीमा पर। यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है तिब्बत सीमा। और यहाँ पे ना वैसे गढ़वाल में है ये, तो यहाँ पे ना ज़्यादातर आपको तिब्बती लोग मिलेंगे। अभी आपने वीडियो में देखा होगा, क्योंकि ये स्वेटरों का जो काम करते हैं ना, हाथ से बुनते हैं, ज़्यादातर यही करते हैं। तो ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे। गढ़वालियों की शॉप ना यहाँ पे बहुत कम है, तो ज़्यादातर मुझे यही लोग दिखने को मिले यहाँ पे। यहाँ से शुरू होता है माणा गाँव और यही व्यू पॉइंट है जहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। और पहले यहाँ पे लिख रखा था भारत का आखिरी गाँव, और अब हो गया है भारत का प्रथम गाँव। और एक ये रोड ऊपर को जा रही है, ये पता नहीं कहाँ जा रही है, मुझे नहीं पता। और ये रोड सीधा जा रही है बद्रीनाथ की तरफ। तो यहाँ से जा रहे हैं हम नीचे मंदिर के लिए अभी। तो ये है इधर पार्किंग, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली है।
इस साइड को भी है और मंदिर का रास्ता है यहाँ से नीचे की तरफ। सामने पे है मंदिर, देखो यहाँ से है रास्ता जाने का, ये पुल के ऊपर से, और सामने मंदिर है। देखो कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे, भीड़ देखो यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं, देखो इनमें सारी मालाएं हैं। कल जो हम आए थे मंदिर के लिए वो दूसरे रास्ते से आए थे, पीछे रास्ते से, तो आज हम आगे वाले रास्ते से आए हैं। तो अभी कपाट खुल गया है। जय बद्रीनाथ। दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ लग चुकी है यहाँ पर। दर्शन करके आ गई हूँ और मैंने प्रसाद भी लेके आई हूँ वहाँ से। फोटो बनाएंगे, फोटो। यहाँ से नीचे है कुंड, गर्म कुंड, जहाँ पे सब लोग नहाते हैं दर्शन करने से पहले। इधर सारा गर्म पानी है। यहाँ पे था नीचे गरम कुंड, वहाँ से हम भी वापस आ गए हैं। सामने मंदिर से हम वापस आ गए हैं, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। पहुँच गए हैं हम पार्किंग में और फिर चलते हैं अभी रूम पे। तो यहाँ से है रास्ता, उधर ये माणा के लिए जाता है और यहाँ से ये वाला बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाता है। और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो बद्रीनाथ में आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। और हमारा रूम है इधर, ये वाला है पंजाब सिंध क्षेत्र। तो पार्किंग यहाँ सीधा आगे है और पार्किंग के लिए बहुत जगह है यहाँ पे। पहुँच गए हम अपने रूम पे। तो अभी टाइम हो रहा है 4 और हम सुबह निकलेंगे, सुबह 4 बजे ही। तो इस ब्लॉग को ना मैं इतना ही रखती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।